आप लोगों ने अपना पूरा मन बना लिया है कि भाई अब आपको बीएससी मैथमेटिक्स करनी है और आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा बात जरूरी यह है कि आखिर बीएससी मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं तो मैथ में हमको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं कि भाई दो तरीके की आपकी बीएससी होती है। एक बीएससी ऑनर होती है, मतलब एक सब्जेक्ट के अंतर्गत होती है, और एक बीएससी आपकी जर्नल होती है। तो जो कुछ भी मैं बात करने वाला हूं वो बीएससी जर्नल की बात करने वाला हूं, लेकिन इस बात को ध्यान रखा करिए कि जब भी हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जब भी हम लोग हायर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो सब जगह एक ही चीज पढ़ाई जा रही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर कुछ और पढ़ाया जा रहा है, जर्नल में कुछ और है तो ऑनर में भी कुछ और ही होता है। बस थोड़ा बहुत सिलेबस का ऊपर नीचे अंतर रहता है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स जो रहती है वो एक ही रहती है, उसमें कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं आता। अरे जो भाई मैथ है वो मैथ ही तो रहेगी, बदल थोड़ी जाएगी, ठीक है ना। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं भाई बीएससी जनरल मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है ऑल 3 ईयर, अगर आपको तीनों के तीनों साल मैथ पढ़नी है तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। भाई बुक्स कौन सी होंगी, पेपर किस तरीके से आएगा, प्रैक्टिकल कब होंगे, किस तरीके से होंगे। हाँ, अभी आपको बीएससी मैथ में प्रैक्टिकल भी देने होंगे, और 2 प्रैक्टिकल होते हैं, एक आपका स्टार्टिंग होता है, एक आपका एंड में होता है। तो हर एक चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। और अगर मैं बात करता हूं, पहले क्या होता था कि पहले आपका जो ईयरली होती थी बीएससी जो होती थी, आप ग्रेजुएशन जो करते थे वो ईयरली करते थे, लेकिन जब से आपकी नई शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 से, तब से आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ना होता है। कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके 3 साल होते हैं जो कि आपके 6 सेमेस्टर में बढ़ जाते हैं। अब वहीं पर हम लोग बात करें कि भाई साहब आपको ये 6 सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक लेनी है, ठीक है ना। अच्छा, किस पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाई करी जाएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेमेस्टर में पेपर किस तरीके से होंगे और प्रैक्टिकल किस तरीके से होंगे, इन सब पर हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, अच्छी तरीके से देखना है। अगर बीएससी मैथ करने वाले हो तो हर एक चीज जानना समझना जरूरी है। और कौन कौन सी बुक्स होंगी आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। पेन कॉपी लेके कौन कौन सी बुक्स होंगी वो आप लिख लेना कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी ये बुक होगी, सेकंड सेमेस्टर में मेरी ये बुक होगी, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में इस तरीके से बुक्स होंगी। तो आपको बढ़िया तरीके से देखना है, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना है, आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई जाएगी। अगर मैं बात करूं, हम लोग कर रहे हैं भाई बीएससी जर्नल, जैसे मैंने आपसे कहा मैथमेटिक्स 3 साल का है, और कंप्लीट सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं बेस्ड ऑन एनईपी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं उसके अंतर्गत ये जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो यूपी स्टेट जो है आपका उत्तर प्रदेश, उसके अंतर्गत जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी आती हैं, जितने भी कॉलेजेस आते हैं, सबके लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबके लिए यही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है ना। यूपी में जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेज हैं, सबके लिए एक ही सिलेबस रहने वाला है। बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट और लखनऊ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आपका जो कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस फॉर फर्स्ट 3 इयर्स यानी कि 6 सेमेस्टर ऑफ हायर एजुकेशन यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट। तो 2 चीजें होती है, आप जब इंटर कर लेते हैं तो उसके बाद होता है आपका यूजी, इसके बाद होता है पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना। हाँ, और आपको अगर आप हायर एजुकेशन करेंगे वह आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हायर एजुकेशन लेने की कोशिश किया करिए। और हम लोग बात करें बीएससी जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो कुछ भी आता है उसके अंदर, ठीक है ना। अब बीएससी मैथमेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो भाई आपको ऐसे पता है भाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 साल होते हैं, और उसमें जो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में बटा होगा, ठीक है ना। हाँ भाई, और पेपर सब में होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर नहीं देने, नहीं, आपको पेपर हर बार देने, ध्यान रखिए, हर एक सेमेस्टर में, यानी कि 6 टाइम आपके 6 बार आपके पेपर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में बढ़ जाएगा, और इस फर्स्ट ईयर को यानी फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर को जो हम लोग बोलेंगे, इसको आप लोग बोलेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। जी हाँ, आपको हर साल एक ना एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि पहले साल आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिलके सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स कहलाएगा। फिर हम लोग अगर सेकंड ईयर की बात करें तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में बढ़ गया, और इसे आप डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स कहते हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है ना, उसी प्रकार से जो सेकंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर मिलके आपका डिप्लोमा एंड इन मैथमेटिक्स कहलाएगा।
वही अगर थर्ड ईयर की बात करूं, जो कि आपका 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर में बढ़ जाएगा, इसको आप लोग कहेंगे फाइनल डिग्री इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इस तरीके से बढ़ जाता है आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स एंड फाइनल जाके आप जब आप 6th सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे उसको कहेंगे हम लोग डिग्री इन मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से कुछ आपके 3 साल गुजरेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जब आप बीएससी जनरल कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेनी होगी, क्योंकि बीएससी जनरल का मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ मैथमेटिक्स होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आई होप सो इतना बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बता दूं तो देखो, पूरा कोर्स आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीटली फ्री मिलने वाला है, कोई भी परेशानी नहीं है। साथ ही अगर आप लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट की बात हो जाती है, जहां अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो हम लोग का पीडीएफ बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कुछ भी कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कुछ भी आपको वीडियो लेक्चर होंगे उसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे। जब आपके पेपर सॉल्व होंगे तो उनका भी पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपकी फैसिलिटी होगी। देखिए, कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर के तौर पे तो आपको सब कुछ मिलने ही मिलने वाला है, ठीक है ना। और अगर मैं फीस की बात कर लूं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो पीडीएफ बैच की फीस होने वाली है वो मात्र 499 रहने वाली है। और देखो, अगर जब फीस की बात आ रही है और 499 है तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हर तरीके की सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टडी मटेरियल, बुक्स पीडीएफ, कंप्लीट कोर्स पीडीएफ आपको मुझे इस नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है ना। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, गुणवत्तापूर्वक, क्वालिटी पूर्वक मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है और जैसे मैंने कहा आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बुक्स कौन सी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कृष्णा प्रकाशन एक बुक आती है, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी बुक है, कृष्णा प्रकाशन करके, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। कृष्णा पब्लिकेशन कह दो या कृष्णा प्रकाशन कह दो, है ना। और अगर आपको बुक लेने में दिक्कत आए तो कुछ नहीं करना, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मेरे नंबर पर 6393666619 पर। अगर आपको कृष्णा प्रकाशन की बुक अपने यहाँ नहीं मिल रही, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी नहीं मिलेंगी, मुश्किल से मिलेंगी और वो पुरानी हो जाती है, और साथ में वो किताबें आपको महंगी भी मिलेंगी अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो लेने की कोशिश भी मत करना। इसके अलावा अगर आप कृष्णा प्रकाशन के, कृष्णा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से भी परचेज कर सकते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, इसका कोई मेरे साथ कोई टाई अप नहीं है, इन्होंने मुझे कोई पैसे वगैरह से नहीं दिए, ठीक है ना। बुक्स अच्छी होती हैं, बुक बढ़िया होती है, जेन्युइन होती है और पढ़ने के लिए अच्छी रहती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ स्टडी मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो आपको हायर एजुकेशन में और ज्यादा मदद करते हैं। तो इस बुक का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यदि आपको किताब लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको किताबें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं बात करूं भाई साहब, हम लोग फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि भाई साहब आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है, बुक्स कौन कौन सी लेनी है। तो फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कक्षा 12 में जो आपने चीजें पढ़ी है, बहुत कुछ यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर का जो आपको पहली किताब देखने के लिए मिलती है वो आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, ठीक है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस वही आपका अवकलन वगैरह रहता है, थोड़ा चीजें ऊपर नीचे और रहती हैं, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी, बहुत कुछ आपका सिमिलर रहता है, ठीक है। तो पहली किताब जो आपको देखने के लिए मिलती है वो डिफरेंशियल कैलकुलस होती है और दूसरी किताब जो होती है वो आपकी इंटीग्रल कैलकुलस होती है। यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, और इन दोनों किताबों का मिलके एक आपका पेपर होगा। इन दोनों किताबों से मिलके आपका एक पेपर होगा, ठीक है ना, एक पेपर होता है। और अगर मैं बात करूं, इसके साथ ही आपका एक पेपर होगा और फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में 2 किताबें ही पढ़नी है, इस बात को ध्यान रखें। ये जर्नल की बात कर रहा हूं, जब ऑनर की बात करते हैं, हम बीएससी ऑनर्स की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास किताबें बहुत ज्यादा होती हैं एक ही चीज से। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोर्स कम है, वहां पर कोर्स ज्यादा है, यहाँ पर कोर्स ज्यादा है, वहां पर कोर्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर चीजें रहती हैं, सोचने समझने की बात होती है। जर्नल में आपको पीसीएम पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना पड़ता है, एंड लास्ट ईयर में आप एक कोई सब्जेक्ट जो है वो छोड़ सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट आप जैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूरी बात समझ गए भाई। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, जिसका दोनों को मिला के आपका एक पेपर होगा और इसके साथ साथ आपका एक प्रैक्टिकल होगा। आपका प्रैक्टिकल 25 मार्क का होता है और पेपर जो होता है वो 75 मार्क का होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर का जो मैथ होती है वो इस तरीके से काम करती है। अगर हम बात
करें किताबों की, तो कुछ किताबें आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस ये आप देख रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस ये आप इस तरीके से देख रहे हैं। कुछ कुछ प्रकाशन क्या करते हैं, दोनों किताबों को जोड़ के भी प्रकाशित कर देते हैं, और कहीं कहीं आपको अलग अलग किताबें भी देखने की मिलती हैं। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। बढ़िया चीजें रहती है, और कक्षा 12 से बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिला मिला देखने के लिए मिलता है, एक जैसा देखने के लिए मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया चीज रहती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर। भाई साहब सेकंड सेमेस्टर में भी आपके पास दो किताबें रहने वाली हैं, कौन कौन सी। पहली किताब है आपकी मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वही कक्षा 12 वाला मामला, ठीक है ना। मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी पहली किताब है, और दूसरी किताब होती है आपकी ज्योमेट्री करके, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला के आपका एक पेपर कंप्लीट होता है। ये दोनों किताबें आपकी मिलके एक पेपर बनाएंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देख लिया डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल भी होता है। सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करूं तो मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। अच्छा, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, एंड एंड में जाके छठवें सेमेस्टर में आपका एक प्रैक्टिकल होगा। हर बार नहीं होगा प्रैक्टिकल, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल से घबराने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही बढ़िया रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें भाई आपके सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, और ज्योमेट्री की किताबें कुछ देखने के लिए आपको मिलती हैं। अगर हम बात करें इसी के साथ सेकंड ईयर पे आ जाते हैं। सेकंड ईयर में क्या क्या है आपके पास, तो सेकंड ईयर में आपके वही थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में भी आपको दो किताबें देखने के लिए मिल जाएंगी। पहली किताब है आपके पास अलजेब्रा, और दूसरी किताब आपके पास मैथमेटिकल मेथड्स रहते हैं। तो ये दो किताबें रहेंगी। उसी प्रकार से यहाँ इन दोनों किताबों को मिला के आपका एक पेपर बनने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये किताबों देख ली भाई, किताबें किस तरीके से आपकी रहती हैं। तो ये आपके पास अलजेब्रा हो गई, ठीक है ना, और ये है आपके पास मैथमेटिकल मेथड्स करके, है ना। अगर मैं आगे बात करूं तो हम लोग आ जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास दो किताबें हैं फोर्थ सेमेस्टर में। पहली आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, फिर से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मामला आ गया। इसके बाद हमारे पास आती है मैकेनिक्स। ये थोड़ा मैकेनिक्स आपका फिजिक्स वाला मामला हो जाता है, लेकिन ज्यादा घबराने की दिक्कत रहती नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया चीज रहती है, मजा आता है ना। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने के लिए है अलजेब्रा, मैथमेटिकल मेथड्स, एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास पढ़ने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स करके। और अगर मैं किताबों की बात कर रहा हूं तो किताबें आपके पास इस तरीके से हैं भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये रही आपके पास मैकेनिक्स की किताब, ठीक है। इसके बाद और वही बात है, दो किताबें हैं, दोनों किताबों को मिलके आपका एक पेपर बनने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका मैथ का एक पेपर, सेकंड सेमेस्टर में मैथ का एक पेपर, थर्ड सेमेस्टर में मैथ का एक पेपर, और फोर्थ सेमेस्टर में भी मैथ का एक पेपर। अब थोड़ी सी कहानी आपकी बदलेगी, क्योंकि अब आप 2 साल कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं भाई फिफ्थ सेमेस्टर में एंड सिक्स्थ सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में आ जाते हैं, और फिफ्थ सेमेस्टर में अब थोड़ा सा चीजें बदलेंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में क्या वही चीज है, लेकिन यहां पर आपके पास समझना, यहां पर दो किताबें तो ये रहेंगी, ठीक है ना। दो किताबें आप यहां देख रहे हैं, एक किताब ये और एक किताब ये, दो किताबें। इसके अलावा दो किताबें और रहती हैं, यानी कि आपको 4 किताबें पढ़नी है, 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ, और जैसे मैंने आपसे कहा कि तीसरे साल में आपका एक जो विषय है वो छूट जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दो किताबें कौन कौन सी आपके पास देखने के लिए है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, इन दोनों को मिला के भाई साहब, इन दोनों को मिला के आपका एक पेपर होता है। इन दोनों को मिला के आपके पास एक पेपर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं अब आगे क्या, आगे और भी चीजें रहती है। इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास ये 3 सेट रहेंगी किताबों, जिसमें से आपको किसी एक किताब को चुनना होगा, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये आपका सेट दिख रहा है ना, ये आपकी दो किताबों का जो है वो सेट रहता है। आपको इनमें से किसी एक किताब को, एक सेट को चुनना पड़ता है। या तो आप नंबर थ्योरी प्लस गेम थ्योरी ले लीजिए, या आप ग्राफ थ्योरी प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ले लीजिए, या आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री प्लस टेंसर एनालिसिस ले लीजिए। तो कुछ भी ले सकते हैं, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप देख लीजिएगा, जो आपका मन करे वो आप चुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन दोनों को मिला के एक पेपर होने वाला, और यहां से या तो इसमें से या फिर इसमें से या फिर इसमें से किसी में एक में से आप चुनेंगे और उसका एक पेपर हो। तो आप मेरी पूरी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर किताबों के रूप में देख लीजिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की ये और लीनियर अलजेब्रा, तो यहाँ पर एक किताब और एक किताब मिलके आपका यहाँ से एक पेपर होने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा ये 3 सेट है, अब इन 3 में से आपको एक चुनना पड़ेगा। या तो आप नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी चुन लो, या फिर आप ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चुन लो, या फिर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री या टेंसर एनालिसिस चुन लो, ठीक है। तो इनमें से
आपके पास विकल्प रहते हैं कि कोई एक चीज आप चुन सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगर हम लोग 6th सेमेस्टर की बात कर लें तो 6th सेमेस्टर में भी किस तरीके से रहने वाला, यहाँ पर आपके पास विकल्प नहीं है, लेकिन वही बात है कि 5th सेमेस्टर में भी आपके पास 4 किताबें हैं और 6th सेमेस्टर में भी आपके पास 4 किताबें रहने वाली हैं। पहला जो आपका जोड़ा रहेगा भाई मैट्रिक स्पेस प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है ना, ये 2 किताबें ले लो या फिर अलग अलग एक किताब मान के चलो, तो ये आपके पास रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस ऑपरेशन रिसर्च रहेगा, तो यहां से आपका एक पेपर यहां से बनेगा, ठीक है, और यहां से एक पेपर आपका यहां से बनेगा, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा एंड में आपका। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1st सेमेस्टर में आपके पास प्रैक्टिकल होता है और 6th सेमेस्टर में आपके पास प्रैक्टिकल होता है, तो यहां से इस तरीके से रहते हैं। आप समझ गए होंगे जो मेरा 5th सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर में आपके पास इस तरीके से रहेगा ग्रुप एंड रिंग थ्योरी प्लस लीनियर अलजेब्रा, और इन दोनों को मिला के आपको एक पेपर जो है देना होगा, इन दोनों को मिला के। और अगर मैं बात करूं आगे तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो आप नंबर थ्योरी प्लस गेम थ्योरी चुन लो, या फिर आप ग्राफ थ्योरी प्लस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चुन लो, या फिर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री प्लस टेंसर एनालिसिस चुन लो, और इनमें से किसी एक में से आपका एक पेपर यहां से होगा, ठीक है ना। और यही तो बात रहती है जब आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। भाई गणित बस इतना ही नहीं है जो आपने इंटर में पढ़ ली, इस बात को भी ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। और 6th सेमेस्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां से आपके पास मैट्रिक स्पेस प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहता है और न्यूमेरिकल एनालिसिस प्लस ऑपरेशन रिसर्च रहता है, इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां से आपके पास एक पेपर होता है, ठीक है, 2-2 पेपर आपके पास देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपके पास एक पेपर रहता है, ठीक है ना। तो 5th सेमेस्टर में गणित में आपके 2 पेपर और 6th सेमेस्टर में भी आपके गणित के 2 पेपर रहेंगे। और वहीं अगर मैं बात कर लूं भाई 6th सेमेस्टर में बुक्स की, तो बुक्स आप ये देख रहे हैं भाई मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और यहाँ पर आपके पास है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। थोड़ा सा ऑपरेशन रिसर्च में मुझे फोटो अच्छी से मिल नहीं रही थी, लेकिन चलो ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप हमारा पीडीएफ बैच अभी से ज्वाइन करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बाद में अगर प्राइस बढ़ गए तो बात अलग है। तो यहाँ पर मैं बात करूं 499 बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि आपको जो कुछ भी मिलने वाला है वो क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। तो स्टडी मटेरियल, बुक्स, कंप्लीट कोर्स सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। 6936666619 पर आपको मुझे मैसेज करना है और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगर बुक्स की, तो बुक्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। जब आप यहां से जुड़ जाएंगे 499 से, अगर पीडीएफ बैच से जुड़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको किताबों लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर मैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ किताबों की जरूरत हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि कृष्णा प्रकाशन की किताबें आप ले सकते हैं, आपके आसपास अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मुझे आप मैसेज करवा दीजिएगा, मैं आपको किताबें बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ये बुक्स आपको देखने के लिए उतना उस हिसाब से देखने के लिए नहीं मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लूं भाई साहब, अगर आपके पास किताबों की बात करें कि किस तरीके से किताबें हैं और पेपर किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पर आपको मैंने समरी लिखवा दी है, ठीक है ना। बीएससी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर आपके पास पता है, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले साल जो रहेगा आपका 1st सेम एंड 2nd सेम के अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। 1st सेमेस्टर की या 1st सेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास 2 किताबें रहती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। इसका आपका एक पेपर होगा और इसके साथ साथ आपका एक प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2nd सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आपके पास 2 किताबें रहती हैं और एक पेपर आपके पास है। इसके बाद आप आ जाते हैं दूसरे साल में, 2nd ईयर में, जहां पर आपके पास 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर है। यहां पर आपके पास होगा डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स, जब आप 2nd ईयर क्रॉस कर लेंगे, और यहाँ पर आपके पास 2 किताबें होंगी, एक पेपर होगा, 2 किताबें रहती हैं और एक पेपर रहता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आप लोग फाइनल ईयर में आ जाएंगे 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर के अंतर्गत, जहां पर आपको डिग्री मिल जाएगी और फाइनली आपके पास डिग्री होगी मैथमेटिक्स की, जहां पर आपके पास 4 किताबें और 2 पेपर हैं, और यहां पर आपके पास आखिरी सेमेस्टर में 4 किताबें रहने वाली हैं, 2 पेपर रहने वाले हैं और प्रैक्टिकल रहने वाले। तो इस तरीके से ओवरऑल आप ये समझ पाए कि अगर मैं बीएससी मैथमेटिक्स करने जा रहा हूं तो इन 3 सालों में मुझे कितनी कितनी किताबें किस तरीके से पढ़नी है। अगर आप खुद से सोचिए, जब आप ये सब 3 साल अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ लेंगे, तो आपका गणित के लिए, आपका मैथ के लिए सोचने का नजरिया ही कुछ अलग हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर बिल्कुल मन लगा लिया है कि भाई मैथ में कुछ आगे मुझे करना है, इस देश के लिए कुछ करना है, कुछ ऊंचा, कुछ मुकाम हासिल करके दिखाना है, तो बस जुट जाइए,
और कुछ इस तरीके से रहने वाला है। मैथ से प्रेम करिए, ठीक है ना, वही बात है, मैथ से आप प्रेम कीजिए, है ना, तभी तो बात बनेगी। और इसी के साथ अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ ली होंगी, किताबें कौन कौन सी आपको लेनी है या फिर आपको किताबें नहीं लेनी है, तो मुझसे आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। और साथ में कब क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पेपर होंगे, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा की। और आगे धीरे धीरे करके हम लोग डीपली चर्चा और भी करते रहेंगे। अभी तो मैंने 3 साल की चर्चा कर ली, अभी हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स किस तरीके से रहेगा, सेकंड सेमेस्टर में कोर्स किस तरीके से रहेगा। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है, करने वाला हूं बिल्कुल फटाफट, तो उस हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर का मैं पूरा एक खाका बनाऊंगा भाई, एकदम बिल्कुल डिटेल में, कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथ के अंतर्गत ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमेशा ध्यान रखो, पढ़ते रहो, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो।